21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस संपन्न होगा। उससे पूर्व ये इंटरनेशनल लेवल के 2 पब्लिकेशन आपके बीच में अर्पित करते हुए हम स्वयं को बहुत गौरवान्वित अनुभव कर रहे हैं। और इसमें हमारे सभी महापुरुष मंच पर आ चुके हैं। श्रद्धेय आचार्य वात्सन जी, श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी, एक बार सभी खड़े होकर के अभिनंदन करेंगे। पूज्य मुरारी बापू जी, आइए आइए बाबू, आइए बाबू। एक बार सभी महापुरुषों का सबके ओर से जोरदार अभिनंदन। वैसे आप सबने जो है ओंकार की पावन ध्वनि से सबका अभिनंदन किया ही है। यहां मेरे बाईं ओर से आदरणीय श्री कलबीर शेद रिजवी जी, आदरणीय भाई कासमी जी, आदरणीय हेगड़े जी, और जिनके बारे में अभी स्मरण कर रहा था, अखिल भारतीय जो हमारे गायत्री परिवार के प्रमुख आदरणीय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी, एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है। मैं भाई राकेश जी से, भाई जयदीप जी से और श्रद्धेय आचार्य वात्सन जी से कहूंगा कि सोल अर्पित करके सभी महापुरुषों का अभिनंदन करें। तो एक बार माल्यार्पण से भाई हमारे कलबीर शेद रिजवी जी से ही शुरू कर दीजिए। यहीं से एक बार जोरदार अभिनंदन हमारे कलबीर साहब का भी। पूज्य मुरारी बापू जी का डॉक्टर जयदीप आर्य जी अभिनंदन कर रहे हैं। एक बार सबके ओर से बहुत बहुत प्रणाम है पूज्य बापू जी को। डॉक्टर प्रणव पंड्या जी को भाई राकेश जी अभिनंदन कर रहे हैं। एक बार डॉक्टर प्रणव पंड्या जी का पुनः बहुत बहुत अभिनंदन। हमारे श्रद्धेय चिदानंद मुनि जी महाराज, उनका एक बार सबके ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। और हमारे नागेंद्र जी का तो हो चुका है। श्रद्धेय आचार्य श्री सबसे प्रथम पूज्य गुरु शरणानंद जी महाराज जी को हम माल्यार्पण तो कर चुके थे। शोल श्रद्धेय आचार्य जी, पूज्य मुरारी बापू जी का एक बार पुनः बहुत बहुत अभिनंदन। पूज्य गुरु शरणानंद जी महाराज जी, हमारे संन्यास परंपरा के गौरव, ऐसे हमारे श्रद्धेय वंदनीय पूज्यपाद गुरु शरणानंद जी महाराज जी का, पूज्य मुनि जी का एक बार सबके ओर से बहुत बहुत अभिनंदन। हमारे आदरणीय डॉक्टर नीरज जी का, नागेंद्र जी का एक बार सबके ओर से, आचार्य नागेंद्र जी का सबके ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। ये कदकाठी में देखने में छोटे लगते, काम बहुत बड़े बड़े कर रहे हैं। हमारे आदरणीय श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी का भी सबके ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। श्रद्धेय गुरुदेव आचार्य श्री श्याम शर्मा जी के उस पावन कार्य को बहुत प्रामाणिकता के साथ आगे बढ़ा रहे हैं, उस देव संस्कृति ऋषि संस्कृति को। आदरणीय वीरेंद्र हेगड़े जी का एक बार पुनः बहुत बहुत अभिनंदन। धर्मस्थली के हमारे पूरे आज उत्तर पूर्व पश्चिम दक्षिण सब पूरा भारत एकाकार हो रहा है। आदरणीय कासमी जी को बहुत बहुत अभिनंदन है। आदरणीय कलबीर शेद रिजवी जी को, और आदरणीय श्री रूपचंद जी हमारे जैन मुनि श्री जी को भी बहुत बहुत अभिनंदन है। हमारे श्रद्धेय आचार्य विनय जी हमारे जैन मुनि हैं पीछे, उनका भी श्रद्धेय आचार्य श्री से कहूंगा, श्रद्धेय आचार्य विनय जी का भी एक बार बहुत बहुत अभिनंदन। विवेक मुनि जी का बहुत बहुत अभिनंदन है सबके ओर। और हमारे भगवती जी का, जो एक बहुत बड़े कानूनविद, उनकी ये सुपुत्री है और एक बहुत बड़े ऊंचे घराने से इनका ताल्लुक है। अमेरिका में पैदा हुई, लेकिन उनकी अब आध्यात्मिक जन्मभूमि और कर्मभूमि भारत सहित पूरा विश्व हो गया। उनको भी बहुत बहुत अभिनंदन है भगवती जी को।
और हमारी दोनों ही विदुषी बहनें सुमेधा जी और सुकामा जी, जो हमारी गुरुकुलीय परंपरा की गौरव हैं और ऋषि संस्कृति को लेकर के आगे बढ़ रही हैं, उन सबका, हमारे आदरणीय बाजोरिया जी का भी बहुत बहुत अभिनंदन। हमारे भाई पवन जी, जहर पवन जी बाजोरिया जी को, और पद्म सेन जी जो हमारे पतंजलि पीठ के लाडले ट्रस्टी हैं, उनको भी। अभी बहुत देर से हमारे पत्रकार बंधु भी इंतजार कर रहे थे। मैंने आप सबको योग का एक परिचय देने का प्रयास किया। अब मैं श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी से कहूंगा, सब महापुरुषों को साथ में लेकर के आज के इस लोकार्पण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। एक है योग विश्वकोश, जिसके संदर्भ में मैंने कहा करीब 1000 पुस्तकों के संदर्भों के साथ यह उसका प्रथम चरण का प्रेजेंटेशन का कार्यक्रम है। करीब 1500 पेज का कुल ग्रंथ होगा, लेकिन करीब पिछले 5 वर्षों से इसके ऊपर कार्य चल रहा था। तो अभी ऐसा विचार किया गया कि उसकी एक झलक तो इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले, ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ये क्योंकि कार्य है, इसका प्रेजेंटेशन होना ही चाहिए। तो जिसमें करीब 2500 आसनों का, 250 मुद्राओं का और 10,000 से ज्यादा शब्दों का समावेश होगा इस विश्व योग कोश का लोकार्पण करने के लिए। और उसके बाद में दूसरा पतंजलि रिसर्च पब्लिकेशंस का लोकार्पण होगा। तो मैं प्रथम लोकार्पण के लिए आमंत्रित करता हूं सभी महापुरुषों को। श्रद्धेय आचार्य। सभी की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। क्या अभी फोटो नहीं आई पूरी? एक बार इनका दिल नहीं भरा है जी, एक बार दोबारा से भाई पोज देना पड़ेगा तो ताली भी बजानी पड़ेगी। और ये था विश्व योग कोश का ये प्रथम भाग का प्रेजेंटेशन का कार्यक्रम, जिसमें मैंने कहा 1000 योग की पुस्तकों का समावेश होगा और 10,000 से ज्यादा शब्दों का समावेश, 2500 से ज्यादा योग के आसन, 250 से ज्यादा मुद्राएं और योग के संदर्भ में जो अन्य प्रामाणिक जानकारी। उसका दूसरा ग्रंथ जिसका नाम है रिसर्च पब्लिकेशंस, माने अभी तक जितने भी साइंटिफिक रिसर्च हुए इंटरनेशनल जर्नल्स में जो प्रकाशित हुआ है, वो पुस्तक एक बार सभी महापुरुषों को यहां प्रदान कर दी जाए, जिससे कि हम इसका भी लोकार्पण यहां पर कर सकें। और ये साइंटिफिक वर्ल्ड के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि की बात होगी कि अभी तक जितने भी महापुरुषों ने योग के संदर्भ में काम किया है, उन सबके अनुसंधान का इसमें समावेश है। और इसमें पतंजलि योगपीठ के रिसर्च पेपर्स, इसमें एस व्यासा के हमारे नागेंद्र जी से लेकर के चाहे हमारे शांति कुंज के डॉक्टर प्रणव पंड्या जी, जितने भी योग की संस्थाएं हैं, उन्होंने जितने ने भी रिसर्च किया, सबका एक स्थान पर यह समावेश है। तो एक बार जोरदार इसके लिए अभिनंदन।
ये हमारा सौभाग्य है, इतने दिव्य विभूतियाँ इस मंच पर हैं और आप सभी मीडिया के बंधु और सभी भारतीय योग संस्कृति परंपरा से जुड़े हुए सभी भाई बहन यहाँ पर उपस्थित हैं। तो यह इसके बाद में वेब पोर्टल भी, क्योंकि आज प्रारंभ होने जा रहा है, तो उसको एक बनाने का जो स्वरूप है वो तैयार है। उसको भी अभी स्तुति जी और हमारे शांतनु जी और उनके साथ में जाएं, हाँ, तुरंत लेकर के पूज्य बापू जी के हाथ और श्रद्धेय महाराज श्री का हाथ जो है गुरु शरणानंद जी का लग जाए और चालू हो। जी हाँ, पोर्टल डॉक्टर साहब, वे पोर्टल आने वाला भविष्य बहुत सुंदर होगा जब सबके जीवन में आरोग्य होगा और सब में एकत्व का भाव होगा। मैं आगे आशीष देने के लिए, अब मेरे सामने संकट, मैं किसको आमंत्रित करूं, लेकिन सभी को आशीर्वाद देना, कोई आगे पीछे का कोई यहाँ कोई क्रम नहीं है। तो जो है हमारे श्रद्धेय प्रणव पंड्या जी इधर से ही है। मैं डॉक्टर श्रद्धेय प्रणव पंड्या जी से कहूंगा हम सबको अपने आशीषों से अनुग्रहित करें। श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी का एक बार सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। मैं श्रद्धेय गुरुदेव आचार्य श्री श्याम शर्मा जी के प्रति जब गुरुकुल में पढ़ता था तब से अनन्य श्रद्धा रखता था, और अब तो पतंजलि योगपीठ और शांति कुंज हरिद्वार के एक उस पार है, एक इस पार है, लेकिन ध्येय दोनों का एक ही है। आदरणीय पंड्या जी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंच पर विराजमान मेरे भाई, मुझे बड़ा भाई कहते हैं, श्री रामदेव जी महाराज, श्री बालकृष्ण जी महाराज और श्रद्धेय मुरारी बापू, जिनकी सुबह 5, साढ़े 4, 5 घंटे कथा सुनकर के मैं सीधे चला रहा हूँ बापू के साथ। बापू के साथ साथ गुरु शरणानंद जी, मुनि चिदानंद जी और सभी जितने भी संत बैठे हैं, सबसे बड़े जो संत अभी जिनकी मैंने बात सुनी, इनको मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आपके बिजनौर में अगर लड़कियों का कॉलेज नहीं है तो पहला कॉलेज में खुलवाऊंगा, पहला कॉलेज में खुलवाऊंगा और उसकी जिम्मेदारी लेता हूँ पूरी पूरी। और उसके बाद देखिए किस तरह से फिर क्रांति होती है, फिर बदलाव आता है। सबसे पहले एडमिशन मुस्लिम बहनों को, बाद में साथ साथ सबको, दोनों एक साथ पढ़े। भाइयों बहनों, मैं और बाबा रामदेव जी हम दोनों एक ही शहर में रहते हैं। मैं हिमालय की तरफ रहता हूँ, ये दिल्ली की तरफ रहते हैं। इनके ऊपर दिल्ली का प्रभाव ज्यादा है, मुझ पर हिमालय का प्रभाव ज्यादा है। इसका मतलब ये नहीं, आध्यात्मिक मुझसे ज्यादा ये है। इन्होंने योग की क्रांति की है। पतंजलि हिमालय में रहते थे और पतंजलि ने जो योग चित्तवृत्ति निरोध से लेकर अथ योगानुशासनम जिसकी परिभाषा दी, और तत्क्षीते प्रकाश आवरणम प्राणायाम के माध्यम से जितना भी कुछ कहा उसको जन जन तक पहुंचाना, एक एक व्यक्ति तक। मैं सोचता हूं इस अकेले व्यक्ति ने कितनी मेहनत की होगी, कितना पुरुषार्थ किया होगा, घर घर तक गया है ये। और मैंने इसको फॉलो किया है, टीवी पे फॉलो किया है, व्यक्तिगत रूप से जा जाके फॉलो किया है। इन्होंने बहुत मेहनत की है भाइयों बहनों। इन्होंने भारत को नया बनाने के लिए मेहनत की है, और भारत को नया बनाने के लिए मेहनत की है तो ये मान के चलिए कि जो काले अंग्रेज थे, जिनको हम आज की भाषा में क्लर्क कहते हैं या अंडर सेक्रेटरी या सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी कहते हैं, ये काले अंग्रेजों ने देश को बेच दिया था, बेच रहे हैं, अभी भी बेच रहे हैं। पर ये बेचने के पहले हम लोग अपने योग के माध्यम से उसको फिर से निकाल लाएंगे और फिर से पूरी तरह से जागृत कर लेंगे। आपने उत्तर और दक्षिण को भी एक कर दिया, पश्चिम और पूरब को भी एक कर दिया,
और आपने सबसे बड़ा काम जो किया वो ये किया कि आज आपने इतना बड़ा योग विश्वकोश सामने प्रस्तुत कर दिया। ये योग विश्वकोश जो है, मैं समझता हूँ कि ये पढ़ा जाएगा, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी जल्दी से जल्दी होना चाहिए। योग विश्वकोश पढ़ा जाएगा विश्व की सारी यूनिवर्सिटीज़ में। योग आपको मालूम होगा 190 कंट्रीज़ में एक साथ कल संपन्न होने जा रहा है। इंटरनेशनल डे ऑफ योग कल है। मैं समझता हूँ कि मोदी जी को और मोदी जी के साथ साथ हम सबको, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं और जितने भी लोग भारतवासी हैं, उन सबको प्रसन्नता होनी चाहिए कि योग जैसी चीज, यूनिजन, माइक्रोकॉस्मोस का मैक्रोकॉस्मोस से यूनियन, एक एकता, एक प्रकार की एकता, एक प्रकार की ऐसी चीज जिसके माध्यम से शरीर हमारा स्वस्थ होता है, मन हमारा स्वच्छ होता है और हमारा समाज हमारा सभ्य बनता है। ये तीन चीजें, स्वस्थ शरीर, स्वच्छ मन, सभ्य समाज, मेरे गुरु ने तीन चीजें दी कि बेटा तुम तीन चीजों के लिए लड़ना, उसी के लिए विचार क्रांति करना, थॉट रिवॉल्यूशन। स्वामी विवेकानंद ने एक वाक्य कहा है, टेक अप एन आइडिया, टेक अप एन आइडिया एंड इवॉल्व दैट आइडिया, डेवलप दैट आइडिया एंड डेवलप दैट आइडिया टू सच एन एक्सटेंट दैट ईच, मुझे इंग्लिश में बोलने के लिए माफ कर दीजिए, मैं हिंदी में बोल देता हूं। एक विचार लो और उस विचार को लेकर के प्रत्येक मसल, प्रत्येक नर्व, प्रत्येक कण कण से वही विचार 24 घंटे तुम्हारे अंदर झंकृत होता रहे, वही बोलता रहे, वही बोलता रहे, वही बोलता रहे। मैं कहूंगा सफलता की सबसे पहली सीढ़ी ये होगी कि तुम्हारा ये विचार तुम्हें क्रांति ला कर देगा। और ये आदमी उस विचार को लेकर के जी रहा है तब से, जब से मैंने इसको देखा है 1995-96 से देखा है, तब से बराबर जी रहा है। मुझसे उम्र में छोटा है, पर मित्रों इसने एक तरह से अपनी जिजीविषा, अपनी इच्छा शक्ति अपने छोटे भाई के साथ, बालकृष्ण के साथ मिलकर ऐसी लगाई, एक आयुर्वेद में लग गया और एक योग में लग गया, और दोनों ने दो पिलर ऐसे खड़े कर दिए कि भारतीय संस्कृति को कोई हिला नहीं सकता। भारतीय संस्कृति का आधार मजबूत कर दिया। मैं समझता हूँ कि पतंजलि योग पीठ ने जो काम किया है मित्रों, उसमें मेरे बच्चे भी बहुत योगदान दे रहे हैं। मैं 15 साल से यूनिवर्सिटी चला रहा हूँ। मेरे यहाँ से पास आउट हुए बच्चे आपके यहाँ जाते हैं, आपके यहाँ के बच्चे मेरे यहाँ आते हैं, हम लोग इंटरेक्शन करते रहते हैं, एक दूसरे से मिलते रहते हैं। पर सबसे बड़ा काम जो किया है हमारे इस युग के पतंजलि ने, मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा काम जो किया है वो ये किया है कि योग को एक प्रकार के गुफाओं से, घरों से, मकानों से, कमरों से, शॉपिंग मॉल से, फिटनेस क्लब से, शिल्पा शेट्टी के कमरों से, वहां से निकाल करके इन्होंने घर घर में पहुंचा दिया, जन जन तक पहुंचा दिया। इन्होंने कहा सबके लिए है भाई, सबको करना है, और सबको करने के लिए कुछ नहीं करना है, उठ के खड़े होना है, दोनों हाथ ऊपर करके दिखा दो, ऐसे करके दिखा दो, ऐसे करके दिखा दो। छोटी छोटी चीजों से योग करना सिखाया, और आज हर स्कूल और हर कॉलेज में ये योग पॉपुलर हो रहा है। मैं समझता हूं मित्रों, कल के इंटरनेशनल डे ऑफ योग के बाद पूरे देश में, पूरे विश्व में एक ऐसी इस तरह की आवाज गूंजेगी कि अगर हमें चाहिए तो हमें आजाद होने के लिए, अपने आत्मसत्ता को परमात्म सत्ता से मिलने के लिए, आजाद होने के लिए तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, इन तीन चीजों के माध्यम से योग चाहिए, योग चाहिए, योग चाहिए। एलोपैथी के सिस्टम से पढ़े हुए हैं, एमबीबीएस डॉक्टर हैं, एमडी हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, और एक एमबीबीएस एमडी कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर को आधुनिक युग के ऋषि श्री राम शर्मा जी ने एक आध्यात्मिक गुरु बना दिया। आप सब, एक महापुरुष का कैसा प्रकाश होता है, महापुरुष प्रभावित नहीं, प्रकाशित करते हैं, और वो प्रकाश आज शांति कुंज के माध्यम से पूरे विश्व पटल पर फैल रहा है। और उधर देव संस्कृति विश्वविद्यालय, इधर पतंजलि विश्वविद्यालय, ठीक कह रहे थे हमारे डॉक्टर पंड्या साहब, इनके बहुत से जो स्नातक वहां से बने हमारे विश्वविद्यालय में, वो लेक्चरर प्रोफेसर है, और पतंजलि के बहुत से बच्चे वहां जाते हैं। हम तो ये मानते हैं कि ये दो संस्थाएं हैं, लेकिन ध्येय एक है, और ऐसे ही सारी ऋषि सत्ता, गुरु सत्ता कार्य कर रही है। मुझे लगता है आने वाला जो समय है वो ऋषि सत्ता का होगा, वो भारत के योग और अध्यात्म का होगा, और भारत दोबारा से जगत गुरु, विश्व गुरु इसी योग और अध्यात्म के मार्ग पर चल करके बनेगा। पूरे विश्व को बहुत कुछ मिलेगा इससे, और उनका हम पर बहुत प्रेम है, अनुग्रह है। और मैं तो ऐसा मानता हूं कि हम सब मिल करके
पतंजलि योगपीठ हो या शांति को, जो श्रद्धेय गुरुदेव के ही सपनों को साकार कर रहे हैं, उनके बहुत से क्रांति गीत में अपने मन से गाता हूं। आज उन आकर के उन्होंने हमें अनुग्रहित किया, आशीष दिए।